श्री हरिवंश। आज के समय में साधना बहुत लोग करते हैं, नाम जप हर कोई कर रहा है, माला हर हाथ में है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हर नाम जप करने वाला साधक सच्चा साधक होता है? क्या केवल संख्या बढ़ा लेना साधक साधना है? क्या दिखावे की भक्ति साधना है, या फिर सच्चा साधक कोई और ही होता है? इस गूढ़ प्रश्न को लेकर एक दिन एक जिज्ञासु साधक अरुणाचल की पावन छाया में श्री रमण महर्षि जी के चरणों में आया। आंखों में प्रश्न, हृदय में बेचैनी और मुख से निकला, भगवान, आजकल हर कोई अपने आप को साधक कहता है। कोई नाम जप करता है, कोई व्रत रखता है, तो कोई संगीत तीर्थ घूमता है, पर सच्चे साधक की पहचान क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैं सही मार्ग पर हूँ या नहीं? तब श्री रमण महर्षि जी ने मंद मुस्कान के साथ साधक की ओर देखते हैं और कहते हैं, सुनो वत्स, सच्चा साधक बाहर से नहीं बल्कि भीतर से पहचाना जाता है। जिस दिन साधक अपने दोष देखने लगे और दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाए, उसी दिन समझ लेना कि साधना प्रारंभ हो चुकी है। साधक प्रश्न करता है कि भगवान, लोग कहते हैं कि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, पर ये कैसे पहचाना जाए कि अहंकार कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? तब महर्षि कहते हैं, वत्स, यदि साधना के बाद तुम स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे तो समझो साधना नहीं बल्कि अहंकार बढ़ रहा है, और यदि साधना के बाद तुम स्वयं को तुच्छ समझने लगे तो समझो साधना सही दिशा में है। सच्चा साधक कभी यह नहीं कहता कि मैं बड़ा साधक हूँ, बल्कि वह मन ही मन कहता है, मैं अभी अयोग्य हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा फल पेड़ पर ऊंचा खड़ा रहता है, पर पकने पर वह स्वयं झुक जाता है। साधक भी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे परिपक्व होता है वैसे वैसे वह झुकता जाता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, कभी कोई मेरी प्रशंसा करे तो मन प्रसन्न हो जाता है और निंदा करे तो मन दुखी, क्या यह साधना में बाधा है? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो वत्स, जिस दिन प्रशंसा सुनकर मन में हलचल ना हो और निंदा सुनकर मन स्थिर रहे, उसी दिन समझ लो साधक भीतर से मजबूत हो गया है। सच्चा साधक ना प्रशंसा का भूखा होता है और ना ही निंदा से भयभीत। जैसे यदि कोई दर्पण के सामने गाली दे तो दर्पण क्रोधित नहीं होता, सच्चा साधक भी दर्पण बन जाता है। सब कुछ आता है पर कुछ भी टिकता नहीं। साधक पुनः प्रश्न करता है, भगवान, आजकल लोग साधना को दिखाने लगे हैं, माला, तिलक, वेशभूषा, क्या ये सब गलत है? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, ध्यान से सुनो, वेशभूषा गलत नहीं, पर अशक्ति गलत है। सच्चा साधक अपनी साधना को छुपा कर रखता है। नाम जब ऐसा हो कि केवल ईश्वर और साधक सिर्फ जान सके। जैसे जड़ में पानी डालने से फल स्वयं लगने लगे, वैसे ही गुप्त साधना से फल अपने आप प्रकट होते हैं। जो फल को दिखाने लगे वह जड़ को भूल जाता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि भगवान, कभी कभी लोगों के व्यवहार से मन आहत हो जाता है, क्या यह मेरी कमजोरी है? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो वत्स, सहनशीलता साधना का स्वाभाविक फल है। नाम जप के बाद भी क्रोध जल्दी आ जाए तो समझो जप में केवल कंठ तक पहुंचा है, हृदय तक नहीं। जैसे कच्चा घड़ा थोड़ी चोट में टूट जाता है, पर पका हुआ घड़ा बहुत कुछ सह लेता है। साधक पुनः प्रश्न करता है, गुरुदेव, नाम जप करता हूँ मैं, पर मन में यह अपेक्षा रहती है कि ईश्वर कुछ दे, क्या यह गलत है? तब महर्षि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनो वत्स, जब तक मुझे कुछ चाहिए तब तक साधना व्यापार है, सौदा है। सच्चा साधक साधना करता है केवल साधना के लिए, ना कि कुछ फल की चाह के लिए, ना सिद्धि की लालसा के लिए। जैसे जो दीपक रोशनी देने की अपेक्षा इच्छा नहीं करता, वही अंधकार मिटा देता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि भगवान, क्या सच्चा साधक अधिक बोलता है या फिर कम? तब महर्षि जी बोलते हैं, मौन में डूबते हुए कहते हैं, सुनो वत्स, मौन ही मेरी सर्वोच्च वाणी है। सच्चा साधक धीरे धीरे शब्दों से मौन की ओर बढ़ता है। जैसे नदी समुद्र के पास जाकर शांत हो जाती है, वैसे ही साधक अंतर में शांत हो जाता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि भगवान, मुझे दूसरों की गलतियां जल्दी दिख जाती है, क्या ये गलत है? तब महर्षि जी कहते हैं, बस जब तक दूसरों के दोष दिखते हैं तब तक दृष्टि बाहर है। सच्चा साधक सबसे पहले अपने दोष देखता है। जैसे झाड़ू सबसे पहले अपने ही घर को साफ करती है, ठीक वैसे ही साधक पुनः प्रश्न करता है कि भगवान, साधना में जल्दी परिणाम ना दिखे तो मन टूट क्यों जाता है? तब महर्षि जी कहते हैं, बीज बोने के बाद हर दिन खोद कर देखने वाला कभी फल प्राप्त नहीं कर पाता। सच्चा साधक प्रतीक्षा करना जानता है, धैर्य रखना जानता है। सच्चा साधक वह नहीं है जो बहुत जप करता है, बल्कि वह है जिसके भीतर में मैं का भाव धीरे धीरे गलने लगे। प्रिय साधकों, यदि आपकी साधना के साथ अहंकार घट रहा है, सहनशीलता बढ़ रही है, अपेक्षाएं कम हो रही हैं, मौन प्रिय लगने लगे और स्वयं को सुधारने की पीड़ा जाग रही है, तो निश्चिंत रहिए, आप सच्चे साधक बनने की दिशा में हैं। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, तुम स्वयं को खोजो, वही सबसे बड़ी साधना है। इसी भाव के साथ अपनी साधना को गुप्त, सरल और निष्काम बनाए रखे। राधे राधे।